मंथली कैंडल ने स्टार्ट लिया है रेड के साथ, यानी कि जो पिछली कैंडल है वो तो ग्रीन क्लोज हुई है और ऑल टाइम हाई क्लोज हुई है। इससे पहले जब 69,000 के ऊपर क्रिप्टो मार्केट गई थी 2021 में, तो जो क्लोजिंग थी वो 62-63 के ऊपर थी। इस बार जो है वो मार्केट ने 69 से 70 के दरमियान जो है वो यहाँ पर क्लोजिंग दी है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत एक बड़ी बात है और एक बुलिश जो है वो यहाँ पर शो कर रही है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर जो है वो अप्रोच है बिटकॉइन की। इसके अलावा इस मंथ की जो कैंडल है वो स्टार्ट हुई है रेड के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो है वो बिटकॉइन के बारे में। उसके अलावा हम लोग शिबा इनू के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, साथ पेपकॉइन के बारे में। और यहाँ पे सोलाना जो है वो प्राइस को ड्रॉप नहीं कर रहा, $197 के ऊपर जो इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बाकी ओवरऑल जो सिचुएशन है वो सारी जो है वो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर है कि प्राइसेस को एक लास्ट जो है वो डंप दिया जाए और किस प्राइस के अंदर डंप आ सकती है, ये एक अहम क्वेश्चन होगा। और उसके बाद जो है वो प्राइसेस आपके लोगों के सामने आएंगे, जिस तरह बुलिश जो है वो यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त किस किस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, ये चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगा। पिछले दिनों में बुलिश आया, प्राइसेस 71, 72 के अंदर आप लोगों ने देखी, वापस से प्राइसेस डंप हुए यहाँ पर 70, 69 के ऊपर। 3-4 दिन से लगातार आप लोग देख रहे हैं कि प्राइसेस चल रही हैं। और आज यकम जो है वो तारीख है, 1 अप्रैल है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आज जो स्टार्टिंग हुई है मंथली कैंडल की वो रेड के साथ हुई है। और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि जो कैंडल है वो रेड चल रही है, नीचे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ है कि आइंदा दिनों में क्या प्राइसेस मज़ीद डंप होंगी या यहाँ पर जो है वो आप लोगों को बुलिश देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पिछली कैंडल वो काफ़ी बड़ी है और ग्रीन है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो डंप भी देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास जो है वो 69 का भी है, उसके अलावा सपोर्ट पॉइंट 66 का भी है। उसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट पॉइंट है वो 62 का है, 61 का है, फिर 58 का है। तो ये हमारे पास जो है वो छोटे छोटे से जो है वो सपोर्ट पॉइंट्स हैं। लेकिन जाहिर सी बात है हाल्विंग क्योंकि अभी दिन काफ़ी कम रह गए हैं, यहाँ पर 15 दिन गुजरेंगे तो उसके बाद आप लोगों को सारी जो है वो सिचुएशन सामने हो जाएगी। और अप्रैल के मंथ के बाद, ठीक है, जो अब सूरत जो वाज़ेह होगी कि प्राइसेस डंप होंगी, कहाँ तक होंगी, ये अब जो है वो गौर करने वाली चीज़ है। उसके बाद बुल रन तो आना ही आना है और 2021 में जो बुल रन आएगा वो किस हद तक और किस तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा बात करते हैं थीरम की। तो थीरम के आपके प्राइसेस सामने 3500-3600 इसके दरमियान मसलसल जो है वो ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। इससे पिछले दिनों में आप लोग देखें तो 4000 की पोजीशन को क्रॉस करके, तो ये भी आप लोग अपने माइंड में रखेंगे। जो प्राइसेस हैं वो आप लोगों को 6 to 7,000 तक जो है बहुत जल्द नजर आएंगी। इसके अलावा बात करें शिबा इनू कोइन के बारे में, तो शिबा इनू कोइन इस वक्त जो है वो 29 की पोजीशन में चल रहा है। मैं यूएसडी के अंदर बात कर रहा हूँ 0.0000029 के ऊपर। और यहाँ पर जो हमारे पास सपोर्ट पॉइंट है, मेगा सपोर्ट पॉइंट है, वो 23 से 24 के दरमियान है। और इसके ऊपर एक सपोर्ट है वो 26 की है, ठीक है। इस वक्त 29 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पिछले दिनों में 32 के ऊपर आया था। लेकिन अभी आप लोग अगर ग्राफ देखें, वनडे चार्ट देखें आप लोगों, तो यहाँ पर इंडिकेटर्स जो हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं। उसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हाल्विंग है, स्टार्ट ऑफ मंथ है, डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी जो है वो काफ़ी इंपैक्ट डालता है प्राइसेस के ऊपर। तो हो सकता है कि प्राइसेस मजीद जो है वो डंप हो। तो यहाँ पर जो है इंडिकेटर्स जो है वो क्रॉस दे चुके हैं। बाकी देखते हैं भाई मजीद क्या बनता है, क्योंकि अभी प्राइसेस मजीद ऊपर जा रही थी, पब्लिक लिक्विडेट हुई है। जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस ओपन की हुई थी वो ऊपर की तरफ काफ़ी लिक्विडेट हुए हैं। आपको पहले भी बता रहा था कि प्राइसेस अब ऊपर ही जाएंगे। रीज़न क्या है कि पब्लिक ने सोच लिया कि प्राइसेस डाउन आएंगे, लेकिन डाउन नहीं आएगा, प्राइसेस ऊपर गई। और अभी प्राइसेस जो है वापस डाउन जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे पैप को इनकी बात करूँ तो पैप आप देख लें, कल के दिन 905 या 910 के ऊपर चल रहा था 50 के साथ। और यहाँ पर अभी जो है वो आप लोग देख लेंगे 809 के ऊपर है और अच्छा खासा डाउन आ गया, इसको -7 to -8% जो है वो चल रहा है। तो ये इस वक्त जो है वो पोजीशन है। बाकी देखना ये है कि आइंदा जो 15 दिन है इसमें होता क्या है। देखिए एक्सपेक्टेड है कि 16 से लेकर 25 तारीख के दरमियान जो है वो हाल्विंग का टाइम होगा और उसमें जो है वो प्राइसेस काफ़ी गिर सकती हैं, ब्लीड हो सकती है मार्केट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बस देखनी है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे करके अल्लाह हाफ़िज़।